आपने किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बताने के लिए ये बोलते हुए तो ज़रूर सुना होगा कि उसकी माली हालत ठीक नहीं है, या यूं कि माली हालत बहुत ठीक है। ये माली हालत शब्द क्यों काम में लेते हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जी नॉलेज स्टोरीज आज आपको अफ्रीकी देश माली की यात्रा पर ले जाने वाला है, और उसमें माली हालत अच्छी या बुरी जो शब्द काम में लेते हैं उसकी आपको अच्छे से समझ ज़रूर आ जाएगी। अतः वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबा दे और पड़ोस के घंटे के बटन को दबाकर ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर ले। माली पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक ज़मीन से घिरा हुआ देश है। यह अफ्रीका का 7वां बड़ा देश है और इसकी राजधानी है बमाको। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ लगभग 14 करोड़ लोग यहाँ निवास करते हैं, और माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। यहाँ आधे से ज़्यादा लोग तो मात्र $1.25 से कम एक दिन में कमा पाते हैं। काफ़ी गरीब देश। साथ ही मानव विकास सूचकांक की बात करें तो 2019 में जो संसार के 189 देशों की इस सूचकांक में शामिल किया गया, उसमें माली को 184वां स्थान मिला, जिसका मतलब साफ है कि माली की माली हालत काफ़ी खराब है। यह तो माली का एक पक्ष हुआ। अब उसके दूसरे पक्ष की बात करते हैं। माली में एक ऐसा शासक हुआ जो आज तक के इतिहास में सबसे धनवान व्यक्ति था। उतना पैसा आज भी किसी के पास नहीं है। उसका नाम था मंसा मूसा, जिसको सोना लुटाने वाले बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। मंसा मूसा की कहानी सुनने से पहले सभी दोस्त चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें। असल में मंसा मूसा का नाम मूसा कीटा प्रथम था, जो 1312 ईस्वी में माली का शासक बना और मंसा मूसा कहलाया, जहां मंसा का मतलब होता है बादशाह। उनके 25 साल के शासन को माली का स्वर्ण युग कहा जाता है। मूसा की सल्तनत बहुत बड़ी थी, जिनके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा धन दौलत थी। एक अनुमान के अनुसार उसके पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर दौलत थी। यदि भारतीय मुद्रा की बात की जाए तो भारतीय मुद्रा के हिसाब से यह रकम करीब करीब 3 लाख करोड़ के लगभग बैठती है, जो कि अभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस से भी कहीं ज़्यादा है। मंसा मूसा की दौलत के कई मशहूर वाक़े प्रसिद्ध रहे, जिनमें उनकी शान और शौकत के चर्चे होते। मूसा ने 1324 ईस्वी में मक्का की यात्रा की थी। यह सफर 6,500 किलोमीटर लंबा था और उनके कारवां में थे 60,000 लोग, जिनमें से 12,000 तो केवल राजा के सेवक थे। इस कारवां में 80 ऊंटों का जत्था भी था, जिस पर प्रत्येक ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था, और वे जहां से भी गुजरते सोने के सिक्के भिखारियों को दान करते थे। जब वे काहिरा से गुजरे थे तो उन्होंने गरीबों को इतना दान दिया था कि उस इलाके में महंगाई बढ़ गई थी। उनका ये काफिला मीलों लंबा था और इस काफिले में पूरी शान और शौकत थी, और संसार के बहुत से लोग इस काफिले को देखने आए थे। जबकि उनकी अमीरी के चर्चे यूरोप पहुंचे तो उस समय यूरोप कोई ज़्यादा धनवान क्षेत्र नहीं था। बहुत से लोग यूरोप से उनको देखने के लिए माली आने लगे। मंसा मूसा ने कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। टिम्बकटू का जिंगारबेरी मस्जिद आज भी मौजूद है, और वो बता रहा है कि किस प्रकार मूसा एक धनवान व्यक्ति थे।
उनकी संपन्नता का कारण ये था कि उस समय हर साल लगभग 1000 किलो सोना टिम्बकटू में, जो कि उसके राज्य में था, वहाँ उत्पादित होता था। ऐसे थे दुनिया के सबसे रईस आदमी मनसा मूसा। अब एक बात तो माली के इतिहास से और वर्तमान से पता चल गई कि किसी की माली हालत बदल भी सकती है। ये नॉलेज भरी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियाँ लेकर जल्दी हम फिर आएंगे। तब तक आप हंसते रहो, स्वस्थ रहो और हमें आज्ञा दो। गुड बाय।